डेंटल सर्जन भर्ती धांधली मामले को लेकर हरियाणा युवा कांग्रेस कल हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेगी। हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने बताया कि इस प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल होंगे। वहीं उन्होंने डेंटल सर्जन भर्ती धांधली मामले की चल रही जांच को लेकर भी सवाल उठाए। आपको बता दें कि डेंटल सर्जन भर्ती धांधली मामले में 3 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और इस मामले की जांच जारी है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कार्यालय के बाहर कल होने वाले युवा कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा से। डेंटल सर्जन भर्ती धांधली मामले को लेकर हरियाणा युवा कांग्रेस कल हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेगी। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा। इनसे जानते हैं कि उनका कल क्या कार्यक्रम रहेगा। जी काबा जी, जिस प्रकार से हमने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे उनसे स्पष्ट तौर पर ये मांग करी कि भर्ती घोटाले HPSC के अंदर हम CBI या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं और कल ये 72 घंटे का अल्टीमेटम पूरा हो जाएगा। उसके बाद कल दोपहर को हरियाणा युवा कांग्रेस की पूरी टीम और हरियाणा के अलग अलग जिलों से जो भी युवा साथी इस सिस्टम से ग्रसित हैं, बहुत से ऐसे साथी हैं जिनकी अलग अलग भर्ती घोटालों में जिनकी या तो भर्तियां पेंडिंग है या जिनका कोई कोर्ट में केस चल रहा है, तो वह सभी युवा साथी इकट्ठे होकर इस सरकार के खिलाफ लामबंद होकर जो है वहां पहुंचेंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि इस भर्ती घोटाले को जो है कहीं ना कहीं हरियाणा नहीं, संसद के अंदर भी जो है चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इसको शून्यकाल में जो है नोटिस लगाया है। और जो खुद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी जो हरियाणा से कांग्रेस के इकलौते राज्यसभा सांसद हैं, वो भी इस मामले में जो है इस मामले को लेकर इस प्रदर्शन को लेकर कल हमारे बीच में पहुंचेंगे। और उसके अलावा हजारों की संख्या में जो है हरियाणा के अलग अलग जिलों से युवा साथी पहुंचेंगे और इस सरकार को, इस गूंगी बहरी सिस्टम को जगाने का काम करेंगे। दिव्यांशु जी, बीजेपी का कहना है कि बीजेपी की किसी नेता, किसी कार्यकर्ता, किसी मंत्री, किसी जिला अध्यक्ष के रिश्तेदार को नौकरी नहीं मिली है और इस मामले की पूरी तरह से सरकार जांच कर रही है। तो फिर कांग्रेस इतनी उतावली क्यों है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने जा रही है? ये सबसे पहले तो जिस भी व्यक्ति ने ये टिप्पणी करी है, सबसे पहले तो वो ये सामने लाएं कि किस मंत्री पुत्र ने, किस विधायक पुत्र ने, किस जिला अध्यक्ष किस पुत्र ने कौन सी परीक्षाएं दी हैं। आज मामला मंत्री पुत्रों को नौकरी लगवाने का नहीं है, आज मामला ये है कि भर्ती घोटाले का। इस सरकार में कौन सी ऐसी भर्ती है, कौन सी ऐसी भर्ती है जिसके ऊपर कोई भर्ती घोटाला ना हुआ हो, जिसका कोई पेपर लीक ना हुआ हो, जिसका कोई एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले आंसर की ना लीक हुई हो। तो आज मुख्यमंत्री जी और बीजेपी सरकार ये स्पष्ट करे कि उनकी सरकार में आने के बाद कितने पेपर लीक हुए, कितनी उन्होंने भर्तियां करवाई और कितनी भर्तियां आज तक कैंसिल हुई। हरियाणा सरकार से हम मांग करते हैं कि अगर वो इतना ही अपने आप को पाक साफ बताते हैं, मनोहर लाल खट्टर जी अपने आप को कहते हैं कि मैं फेयर सिस्टम जो है वो लागू करना चाहता हूं, तो फिर मुख्यमंत्री जी को परेशानी क्या है? हम तो मुख्यमंत्री जी का सहयोग कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी हम आपके उद्देश्य का समर्थन करते हैं, परंतु आप कम से कम इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी तो कराओ। दिव्यांशु जी, आप कह रहे हो कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तो विजिलेंस विभाग जांच कर रहा है, तो कांग्रेस समय क्यों नहीं दे रही? क्योंकि निष्पक्ष जांच करवाने के लिए एक उचित समय भी चाहिए। देखिए जी, विजिलेंस डिपार्टमेंट 17 तारीख को जिन्होंने ये घोटाला उजागर किया, उसके बाद 3-4 दिन के अंदर अंदर विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जो 3-4 मुख्य आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया। पर जब इस घोटाले का, इस स्कैम का जो है, इसके तार जब ऊपर जुड़ने लगे तो कहीं ना कहीं विजिलेंस डिपार्टमेंट ने अपनी इंक्वायरी जो है वो उसकी स्पीड जो है बहुत कम कर दी। और इसका सबूत जो है न्यायालय के जज की टिप्पणी से मिलता है, जिसने उन्होंने ये कहा कि वो विजिलेंस डिपार्टमेंट की जो इंक्वायरी है उससे जो है वो संतोषजनक नहीं है। इसलिए उन्हें 4 दिन के केवल इतना बड़ा स्कैम, व्यापम घोटाले से बड़ा स्कैम हिंदुस्तान में किसी सरकार में, किसी प्रदेश सरकार में हुआ तो हरियाणा में हुआ। इतने बड़े स्कैम की सिर्फ 4 दिन की पुलिस रिमांड और उसके बाद उन्हें भेज दिया गया। और जो विजिलेंस डिपार्टमेंट कहता है कि हम इसमें इंक्वायरी कर रहे हैं, ना ही उन अभ्यर्थियों को जिनकी रोल नंबर स्लिप मिली, ना ही उन्हें जांच में सम्मिलित किया गया, ना ही HSSC के लोगों को, क्योंकि उन्होंने बकायदा नाम लिया कि हमने HSSC की ये भर्तियां जो है हमने पैसे लेके करवाई, ना उन्हें सम्मिलित किया गया, ना ही अनिल नागर के ठिकानों पर रेड मारी गई, ना ही अश्वनी शर्मा के ठिकानों पर रेड मारी गई।
इसी सब चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि कहीं ना कहीं विजिलेंस डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर है, जिसकी वजह से वो फेयर इंक्वायरी नहीं कर पा रहा। इसलिए हम मांग करते हैं कि इसकी जो जांच है वो इंडिपेंडेंट एजेंसी सीबीआई या हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से होनी चाहिए। देवांशु जी, आप कह रहे हो कि जो जांच हो रही है वो संदेह के घेरे में है, जबकि सरकार बार बार दावा कर रही है कि वो निष्पक्ष जांच कर रही है, और यहाँ तक कि सरकार ने एससीएस और एलाइड अधिकारियों को बर्खास्तगी का नोटिस भी जारी किया है। तो फिर कांग्रेस बार बार क्यों सरकार पर सवाल उठा रही है? देखिए, विजिलेंस डिपार्टमेंट, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि विजिलेंस डिपार्टमेंट आज शक के दायरे में इसीलिए है क्योंकि जहां इंक्वायरी के अंदर जिन जिन लोगों को शामिल करा जाना चाहिए था, आखिर क्या कारण है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट उन लोगों को शामिल नहीं कर रहा? गाबा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि ऐसा किस पे विजिलेंस डिपार्टमेंट के लोगों पे किसका प्रेशर है कि जो इंक्वायरी के अंदर बकायदा आरोपी अगर नाम ले रहा है कि मेरी मदद इसने करी या ये व्यक्ति इस चीज के अंदर इन्वॉल्व था, क्यों उन लोगों को सम्मिलित नहीं किया जा रहा? तो कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। उसी चीज को देखते हुए हम ये मांग कर रहे हैं कि इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। हम किसी व्यक्ति विशेष को इसके लिए ब्लेम नहीं कर रहे, पर कम से कम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का अधिकार तो है। आज इतने लाख युवा हरियाणा के अंदर बेरोजगार हैं, और उस बेरोजगारी का मुख्य कारण एक ये भी है कि जिस प्रकार से लगातार भर्तियां कैंसिल होती हैं, लगातार घोटाले निकल के आते हैं, हरियाणा का युवा आज मानसिक दबाव के अंदर है। 8x8 के कमरे में बैठ के, दिल्ली के अंदर बैठ के 3-3 साल से 4-4 साल से कोचिंग ले रहे हैं, पर उसका नतीजा क्या है? लगातार भर्तियां कैंसिल हो रही हैं, घोटाले हो रहे हैं। ये थे मेरे साथ हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष देवांशु बुद्धि राजा। इन्होंने बताया कि कल हरियाणा युवा कांग्रेस डेंटल भर्ती धांधली मामले को लेकर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेगी, और इस प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल होंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।